हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए द मैजिक कारपेट क्लास 4 से जो आपका चैप्टर 10 है उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। और चैप्टर का नाम है आपका रज़ा मीट्स द एम्परर। और इसके जो राइटर हैं वो है सुभद्रा सेन गुप्ता। सो मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। इन दिस स्टोरी यू विल रीड अबाउट अ बॉय whose क्विक थिंकिंग सेव द डे। इस स्टोरी में आप पढ़ोगे कि एक लड़का है जिसकी सोचने को ऑन द स्पॉट हम किसी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो कौन है वो लड़का, उसने क्या ऐसा चालाकी से अपने इंटेलिजेंस से काम किया। तो आइए इसके लिए चैप्टर रीड करते हैं। सो इट वॉज ए स्पेशल डे एंड रज़ा वॉज इन हिज बेस्ट क्लोथ। यह एक बहुत ख़ास दिन था और जो रज़ा था वो अपने बहुत अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे। टुडे ही वॉज गोइंग टू मीट हिज मजेस्टी जलालुद्दीन अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर के आपने बेटा किस्से सुने भी होंगे। जो अकबर बीरबल की आपकी स्टोरी आती है वही ये जलालुद्दीन अकबर हैं। तो वो जो लड़का था रजा वो कहाँ गया? ही वॉज गोइंग टू मीट हिज मजेस्टी। वो महाराज अकबर से मिलने जा रहा था। द ग्रेट मुगल किंग, जो मुगलों का एक बहुत बड़ा राजा था। कौन? जलालुद्दीन अकबर। रज़ा फादर रहमान खान वॉज द रॉयल टेलर। जो रजा के फादर थे। रजा बेटा इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर में उसके फादर का नाम है रहमत। जो रहमत जो था वो एक रॉयल टेलर था। रॉयल टेलर मतलब जो कि राजा के महल में जो बड़े बड़े पद पे लोग होते हैं, जैसे राजा होता है उसके मंत्री होते हैं, उनके वो कपड़े सिलता है। तो जो रजा के फादर है रहमत खान वो भी राजा के यहाँ पर टेलर की नौकरी करते थे। स्टिच द एम्प्रेस अंगरखा। तो उस टाइम पे आप लोगों को पता ही होगा बेटा, जो राजा लोग थे वो अंगरखा पहनते थे। अंगरखा लाइक दिस, जो इन्होंने गार्ड ने पहन रखा है, ऐसे एक खुला सा कपड़ा और उसके नीचे एक चूड़ीदार पजामे जिसको हम बोलते हैं। और उसके जो अंगरखा के में जो एक कपड़ा होता था उसको हम शैशे बोलते हैं। वो अपने अराउंड यानी कि वेस्ट पर वो बांध लेते, जैसे आजकल आप बेल्ट बांधते हो तो उस टाइम पे शैश होता था। तो वो कैसा था? लूज कोट ही वोर ओवर चूड़ीदार। एक लूज सा कोट होता था, एक लूज सा कुर्ता होता था जो चूड़ीदार पजामे के ऊपर पहना जाता था। दिस मॉर्निंग रजा एंड हिज फादर वर गोइंग टू फतेहपुर सीकरी। इस सुबह को रजा और उसके फादर फतेहपुर सीकरी जा रहे थे राजा से मिलने के लिए। विद अंगरखाज द एम्पर हैड ऑर्डर फॉर समर। कई अंगरखा को लेकर जो राजा ने ऑर्डर किए थे गर्मियों में पहनने के लिए। द एम्पर पेड अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड चोज देम केयरफुली। वो कई सारे अंगरखा अपने साथ लेकर जा रहा था क्योंकि उसको पता था कि जो राजा है वो अपने जो कपड़े हैं बहुत सोच समझ कर चुनता है और उसने उसको काफ़ी अटेंशन ध्यान देता है और तब अपने कपड़ों को चुनता है। रहमत खान हैड वर्कड हार्ड टू कट एंड स्टिच द अंगरखा। रहमत ने अपने राजा के कपड़े सिलने के लिए बहुत मेहनत की थी, उनको काटने में उसको बनाने में बहुत मेहनत की थी। ऑब्वियसली बच्चों, क्योंकि राजा के कपड़े सील रहा है तो वो टेलर बहुत ध्यान से राजा के कपड़े सिलेगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। राजा हैड हेल्प पुट इन टाइनी राजा हैड हेल्प पुट इन टाइनी स्टिचेस। जो रहमत खान का बेटा जो राजा है उसने भी अपने पापा की बहुत हेल्प करवाई थी। छोटे छोटे टाइनी स्टिचेस का मतलब है छोटे छोटे, जहाँ पर हमें सपोज कोई कहीं पे बटन लगाना है, कहीं पे छोटी छोटी सिलाई करनी है, उसमें उसने हेल्प करवाई थी। यूजिंग द फाइनेस्ट नीडल, बहुत अच्छी नीडल को यूज़ करते हुए, और बेस्ट सिल्कन थ्रेड, जो सिल्क का बहुत अच्छा थ्रेड होता है उसमें भी उसने उसकी हेल्प की थी। दैट मॉर्निंग द स्प्रिंग सन शोन ब्राइटली एंड द पिजन्स कूड। उस मॉर्निंग जो सन है बहुत अच्छे से चमक रहा था और जो पिजन है वो गुटरगू कर रहे थे। एज टू ऑफ देम वॉक टू द फोर्ट्रेस ऑफ फतेहपुर सीकरी। और वो दोनों, कौन दोनों? राजा और उसका फादर, जो उसका फादर महल में टेलर की नौकरी करता था, वो लोग फतेहपुर सीकरी जा रहे थे जहाँ पे राजा का महल था। फोर्ट्रेस मतलब महल। टू सोल्जर होल्डिंग स्पीयर्स फूड एट गेट।
तो जो दो सोल्जर थे, जो दो दो गार्ड थे, उन्होंने एक स्पीयर पकड़ रखा था और वो गेट पर खड़े थे। राजा के महल में जैसे गार्ड खड़े होते हैं ना, और बेटा स्पीयर क्या होता है? स्पीयर होता है जो ये गार्ड लेकर राजा के महल के बाहर खड़े होते हैं। सो आई एम रहमत खान। तो वो वहाँ जाकर क्या बोलता है? आई एम रहमत खान, मैं रहमत खान हूँ। रजाज फादर सेड, राजा के फादर गार्ड से बोलते हैं, आई हैव ब्रोट न्यू अंगरखा फॉर हिज मैजेस्टी, मैं महाराज के लिए नए कुर्ते लाया हूँ, अंगरखा पहनने के लिए लाया हूँ। वेट हेयर सेड द गार्ड ने क्या बोला कि यहीं पर रुको। रहमत खान को गार्ड ने बोला कि यहीं पे रुको, आई विल कॉल धानी जी द रॉयल स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड क्या होता है बेटा? यहाँ पे स्टीवर्ड का मतलब होता है ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ ए पैलेस एंड दोज हु लिव इन इट, जो महल की देख रेख करता है कि कौन महल में आ रहा है, कौन जा रहा है, वो स्टीवर्ड होता है, और जो महल के अंदर ही रहता है। अब राजा के महल में कोई ऐसे तो नहीं चला जाएगा, तो ओब्वियसली उसके लिए लोग होंगे जो महल में कौन जा रहा है, कौन आया, उसको देखेंगे। तो गार्ड ने भी बोला कि मैं स्टीवर्ड को बुला देता हूँ। when the royal when the royal steward appeared, जब रॉयल स्टीवर्ड वहाँ पर आया, रहमत बोर्ड एंड सेड, क्योंकि वो राजा का खास आदमी था उसमें, तो रहमत ने उसके साइड में वो झुका और बोला, आई हैव ब्रोड द क्लॉथ, मैं राजा के कपड़े लाया हूँ धानी जी। गुड, कम विद मी। अब धानी जी क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, मेरे साथ आओ। हिज मैजेस्टी इज़ इन द ख्वाबगाह, हमारे जो महाराज हैं वो ख्वाबगाह में हैं। ही विल सी यू बिफोर लिविंग फॉर द रॉयल कोर्ट, हमारे जो महाराजा हैं वो अभी ख्वाबगाह में हैं, और वो ख्वाबगाह से जब निकलेंगे रॉयल कोर्ट जा रहेंगे, जब आपसे वो मिलेंगे। एज दे वॉक्ड इन, राजा विस्पर टू हिज फादर ख्वाबगाह। अब बच्चों आप भी सोच रहे हो कि ख्वाबगाह, तो सेम राजा ने भी सोचा कि ये ख्वाबगाह क्या होता है। उसने अपने फादर से पूछा कि पापा ये ख्वाबगाह क्या होता है। रहमत खान विस्पर्ड बैक, रहमत खान ने भी चुपके से उसको बोला। वो चिल्ला के तो वहाँ बोल नहीं सकता था राजा के महल में, तो अपने बेटे को उसने चुपके से बताया, इट इज़ द एम्परर प्लेस, यह है राजा का जो महल है उसमें एक जगह होती है, विच हैज़ हिज सिटिंग रूम एंड 2 बेडरूम, जहाँ पे राजा की आराम करने का और सोने का जगह होती है, उसको हम ख्वाबगाह कहते हैं। राजा लुक्ड अराउंड, अब देखो बेटा, आप भी जब पहली बार राजा के महल में जाओगे तो ऑब्वियसली आप भी उसको देखोगे, चारों तरफ मुड़ के देखोगे कि राजा का महल कैसा है ना, देखोगे ना। तो ऐसे ही राजा को भी ऐसा लग रहा था, पहली बार वो महल में आया था, कि देखता हूँ कि राजा का महल कैसा है, कैसे वो रहता है, कैसा वो बना हुआ है। तो राजा ने भी आसपास देखा। हिज आइज वाइड विद वंडर, उसकी आंखें चौंक कर बड़ी बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या है, कितने सुंदर सुंदर जगह है, क्योंकि पैलेस वॉज ब्यूटीफुल, जो महल था वो बहुत ब्यूटीफुल था। इट वॉज मेड ऑफ रेड स्टोन, ये एक रेड सैंड स्टोन से बना हुआ था, जो कि बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ होते हैं, कैसा सैंड स्टोन होता है। एंड हैड पिलर्स एंड आर्चेस, और उसमें आर्च और पिलर्स बने हुए थे। पिलर्स बेटा ये होते हैं जो महल में बने होते हैं, आप यहाँ देख भी पा रहे होगे। और आर्च होती है जो महल में पिलर के ऊपर बनी होती है, ये होती है आर्च आपकी। सो इन द गार्डन्स वर स्पार्कलिंग फाउंटेन्स, आपने भी बच्चा कहीं पर देखे होंगे कि जो गार्डन्स होते हैं उसमें स्पार्कलिंग फाउंटेन्स लगे रहते हैं, जिनमें से ऐसे ऐसे पानी निकलता रहता है। तो राजा ने भी वहाँ पर वही सब चीज़ें देखी। एंड फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, और वहाँ पे बहुत सारे कलर्स के फ्लावर भी देखे गार्डन में राजा के। एज दे वेटेड एट द डोर ऑफ द एम्परर्स ख्वाबगाह, वो जो राजा की ख्वाबगाह थी उसके डोर पर राजा के आने का वेट करने लगे। राजा लुक्ड क्लोजली एट धानी जी, अब जो धानी जी था, जो स्टीवर्ड था, जो उनको राजा तक लेकर गया था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये धानी जी हैं जो राजा के महल की देखभाल कर रहे थे। तो यहाँ पे राजा और उसके फादर हैं जो कि अंगरखा लेकर जा रहे हैं, अंगरखा राजा के कपड़े लेकर जा रहे हैं।
सो अब रास्ते में राजा ने क्या किया, धानी जी को प्रॉपर रूप से देखा। तो बेटा आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश यहाँ पे सीख सकते हैं कि कोई सेंटेंस कैसे बनता है, और अब हम किसी को देख रहे हैं, कहीं पे विजिट कर रहे हैं, तो हम कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो राजा ने यहाँ पर धानी जी की तारीफ करते हुए उसके कपड़ों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम देखते हैं कैसे दिया है। Dhaniji Singh wore a cotton अंगरखा with red and white फ्लोरल प्रिंट। धानी जी के, अब वो कपड़ों के बारे में बताया था कि धानी जी ने क्या पहन रखा था। तो धानी जी ने सिंह वोर ए कॉटन अंगरखा, कॉटन का अंगरखा पहन रखा था, विद रेड एंड वाइट फ्लोरल, जिसमें लाल और वाइट कलर के फ्लावर बने हुए थे। फ्लोरल बने यानी कि फ्लावर का प्रिंट डिज़ाइन बना हुआ था। ओवर वाइट चूड़ीदार, उसने वाइट कलर की चूड़ीदार पजामी पहन रखी थी। एंड नागरा शूज़, नागरा शूज़ एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस टाइप के जो शूज़ होते हैं उनको नागरा शूज़ बोलते हैं। विद पॉइंटेड टोज, जो आगे से शार्प थे। ही हैड टाइड अ शैशे, उसने भी अपने कमर में एक शैशे बांध रखा था। नैरो क्लोथ बेल्ट, जो कि उस शैशे को क्या बोल सकते हो आप, एक कपड़े की पतला सा कपड़ा बेल्ट के रूप में बांध रखा था। एट हिज वेस्ट, अपने वेस्ट पर। वट रजा लाइक द मोस्ट वॉज हिज ब्राइट रेड टर्बन, उसको धानी जी के बारे में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, उसकी टर्बन यानी कि उसकी पगड़ी जो रेड कलर की उसने बांध रखी थी वो बहुत पसंद आई। विद वाइट एंड येलो स्क्वेयर्स एंड डॉट्स, जिस पर वाइट और येलो कलर के डॉट 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 और स्क्वेयर्स बने हुए थे। योर टर्बन इज़ वेरी नाइस धानी जी सेड राजा। अब राजा ने क्या बोला कि धानी जी आपकी जो टर्बन है, जो आपकी पगड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है। अब राजा ने क्या बोला, थैंक यू, सॉरी धानी जी बोलते हैं थैंक यू, आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ द राजपूत, मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरी फैमिली है वो राजपूत है। वेयर दिस डिज़ाइन, जहाँ पर इस डिज़ाइन को बंधनी बोलते हैं। वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपनी पगड़ी के बारे में धानी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये पगड़ी है वो राजपूत लोग बांधते हैं, और मैं भी राजपूत हूँ जो वहाँ पर फेमस है, इसको बंधनी वहाँ पे बोलते हैं। एज दे एंटर्ड द रूम, जैसे उन्होंने रूम के अंदर एंटर्ड किया, राजा हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट, जो राजा जो बच्चा था उसकी जो हार्ट बीट थी वो फास्ट होने लगी। क्योंकि बेटा कई बार हम भी ऐसे एक अननोन जगह पर जाते हैं और हमें लगता है कि कोई बड़ा आदमी हमसे मिलने आ रहा है, तो हमारी भी धड़कन तेज़ हो जाती है कि पता नहीं कैसी मुलाकात होगी, कैसे वो हमारे बारे में सोचेंगे। ये सब सोच के हमारी जो धड़कन है वो तेज़ होने लग जाती है। सेम ऐसा ही राजा के साथ हुआ। ही बोर्ड, वह राजा के सामने झुका। एंड देन लुक एट द एम्पर, उसने फिर राजा एम्पर यानी कि राजा को देखा, राजा अकबर को। एम्पर अकबर हैड ब्रॉड शोल्डर, जो एम्पर अकबर थे उनके एकदम चौड़े से कंधे थे, मतलब लंबा चौड़ा जो है एम्पर लग रहे थे। हिज आइज वर लार्ज एंड स्लाइटली स्लैंटेड, उसकी जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी और थोड़ी सी टेढ़ी थी, तिरछी आंख थी। एंड ही हैड ड्रूपिंग मुस्टैश, और उसकी ऐसे मुस्टैच जो थी वो उसकी मुस्टैच जो थी वो इस टाइप से थी, यानी कि जो आप पिक्चर में देख सकते हैं ऐसे ड्रोपिंग, नीचे की साइड गिरी हुई। सीइंग देम एंटर, उनको आते हुए देखकर एम्पर अकबर स्माइल एंड सेड, अकबर हंसा और बोला आह रहमत, क्योंकि वो रहमत को जानता था, वो उसके महल में ही काम करता था, उसका टेलर था वो, तो उसको देख के बहुत खुश हुआ कि वो अपने उसके कपड़े लेकर आ गया। तो क्या कहते हैं, आह रहमत हैव यू ब्रोट द अंगरखा, क्या तुम अंगरखा ले आए हो। हु इज दिस बॉय विद यू, और जो तुम्हारे साथ ये बच्चा है ये कौन है। सो जो रहमत होता है वो बोलता है माय सन रजा, हुजूर हुजूर ये मेरा बेटा है। कैन यू स्टिच रजा, कैन यू स्टिच रजा, आस्क्ड अकबर, अकबर ने रजा से पूछा क्या तुम भी सिलाई करते हो, कर सकते हो। आई एम लर्निंग हुजूर, रजा रिप्लाइड नर्वसली, अब रजा ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला कि हुजूर मैं जो स्टिचिंग सीख रहा हूँ।
रहमत खान लेड आउट द अंगरखा ऑन द बेड। अब रहमत खान ने जो अंगरखा थे वो बेड पर रख दिए। दे वर मेड ऑफ द फाइनेस्ट मुस्लिम एंड हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। जो कपड़े थे, फाइनेस्ट मुस्लिम का मतलब है यहाँ पर मुस्लिम, कॉटन क्लॉथ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छे कॉटन क्वालिटी के कपड़े को फाइनेस्ट मुस्लिम बोलते हैं। और उन पर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी। ऑल ऑफ दम वर इन लाइट कलर्स, वो सारे लाइट कलर्स में थे, यानी कि थोड़े फीके कलर में थे। क्रीम, लेमन, पेल, उनका कलर था क्रीम, लाइट लेमन कलर, पेल ब्लू, हल्का ब्लू कलर, ग्रीन एंड स्पार्कलिंग वाइट, हल्का हल्का ग्रीन और चमकदार वाइट कलर। रज़ा रज़ा न्यू द एम्परर्स फेवरेट कलर वॉज वाइट। राजा को पता था कि जो राजा का फेवरेट कलर है वो वाइट है, इसलिए वो सारे फीके फीके पेल कलर वहाँ पर उसको राजा के लिए लेकर आया। आप बेटा यहाँ पर इसमें भी देख सकते हो सारे लाइट कलर उसने पहन रखे हैं। रहमत हेल्प्ड अकबर पुट ऑन द वाइट अंगरखा। रहमत ने अकबर को कपड़े पहनने में अकबर की हेल्प की। धानी सिंह ब्रोट अ लार्ज मिरर एंड हेल्ड इट बिफोर द मिरर। जो धानी था वो राजा के लिए एक बड़ा सा शीशा लेकर आया और उसने उस शीशे को राजा के सामने रख दिया ताकि राजा अपने आप को उसमें देख सके। आई लाइक द एम्ब्रॉयडरी। अब राजा क्या बोलता है कि मुझे ये एम्ब्रॉयडरी पसंद आई एंड फिट वेल टू, और मुझे ये कपड़ा जो है अच्छे से फिट भी हो गया, यानी जैसे कहीं पे ढीला कहीं पे टाइट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से मुझे फिट हो रहा है। अकबर सेड लुकिंग प्लीज्ड। अकबर ने सब बोला और वो अकबर जो है खुश दिखाई दे रहा था। नाउ टाई अ शैशे। अब राजा ने बोला कि मुझे शैशे यानी कि ये कमर पर जो कपड़ा बांधने हैं वो बांध दो। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। रहमत टाइड लाइट ब्लू शैश अराउंड अकबर्स वेस्ट। अब रहमत ने क्या किया, एक जो हल्का ब्लू कलर था वो राजा की अकबर की वेस्ट पर कमर पर बांध दिया। दिस इज़ टू पेल, आई वॉन्ट समथिंग ब्राइट सेड अकबर। अकबर ने बोला कि सारा ही मेरा जो पहनावा है वो थोड़ा सा लाइट है, इसलिए मैं जो अपना शैश यानी कि जो मैं अपना कमर पे कपड़ा बांधूंगा वेस्ट पर वो थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, ये बहुत ही हल्के कलर में है। राजा एंड हिज फादर ब्रोट आउट वन शैश आफ्टर अनदर। अब जो राजा है और उसका फादर है एक के बाद एक शैशे निकालते जा रहा है, लेकिन बट नथिंग प्लीज द एम्पर। लेकिन किसी से भी जो है राजा अकबर खुश नहीं हो रहा था। तो अब क्या हुआ, आई डोंट लाइक दीज कलर्स रहमत। अब वो रहमत से कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आया है। अकबर फ्राउनिंग इम्पेशनली। अब अकबर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। नाउ राजा सो हिज फादर वॉज बिगिनिंग टू लुक वरिड। अब राजा को लगा कि मेरे फादर जो हैं बहुत चिंतित करने लगे हैं। ऑब्वियसली चिंता करेंगे, वो इतने सारे कपड़े बना कर लाए हैं और राजा को वो पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ओ नो इफ हिज मेजेस्टी डज नॉट लाइक द सैशेज ही विल सेंड ऑल द क्लॉथ बैक। अब राजा को कोई सैशे अगर पसंद नहीं आया तो वो पूरा का पूरा क्लॉथ ही वापस भेज देगा। राजा ऐसा सोचने लग गया। ही लुक्ड अराउंड एंड सेड सडनली। उसने अपने चारों ओर देखा, उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया उस सिचुएशन में कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने अपने चारों ओर देखा और बोला, हुजूर वुड यू लाइक टू ट्राई अ ब्राइट रेड सैश। क्या आप एक चमकदार रेड कलर का सैश ट्राई करना चाहोगे? विद वाइट एंड येलो स्क्वेयर्स एंड डॉट, जिसके ऊपर वाइट कलर के डॉट एंड स्क्वेयर्स बने हुए हैं। व्हाट काइंड ऑफ रेड, किस टाइप का रेड कपड़ा आप बोल रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ रेड, अकबर बूम शो मी। अकबर एकदम से बोलता है, तुम किस टाइप के रेड की बात कर रहे हो, जल्द से मुझे दिखाओ। राजा पॉइंटेड टू धानी सिंह टर्बन। अब राजा ने जिस धानी की टर्बन यानी कि पगड़ी की वो तारीफ करते हुए आ रहा था उसकी तरफ अपने फिंगर करते हुए कहा, सर दैट रेड, कि मैं उस रेड की बात कर रहा हूँ। अब अकबर ने भी धानी की पगड़ी को देखा और सोच समझ कर बोला,
अकबर स्टेयर थ्रूफुली एंड सेड लेट मी ट्राई इट, हाँ मैं ये ट्राई करना चाहूँगा। इन अ फ्लैश मतलब एक झटके में ही राजा टुक ऑफ धानी सिंह टर्बन, रजा ने धानी सिंह की टर्बन को उतार लिया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर बेटा, रजा ने धानी जो उनके बाबा थे उनकी टर्बन यानी कि उनकी पगड़ी को उतार लिया। अनरोल्ड इट, उसको खोला। एंड टाइड इट अराउंड अकबर्स वेस्ट, और उसने अकबर की वेस्ट पर यानी कि उस पे कमर पर उसको बांध दिया। ही वेटेड विद बैटेड ब्रेथ, अब वो जो राजा था अब वो फटाफट राजा को देखने लगा और वेट करने लगा कि ये राजा को पसंद आया है कि नहीं। द एम्परर स्टडी हिमसेल्फ इन द मिरर, जब राजा अपने आप को मिरर में शीशे में देख रहा था तब वो ये सब सोच रहा था, राजा सोच रहा था कि राजा को ये पसंद आएगा या नहीं। आई लाइक द कलर एंड द डिज़ाइन, ही सेड फाइनली, फाइनली राजा ने बोला कि मुझे इसका कलर पसंद आया है। बंधनी हुजूर, वो कहता है अब राजा, फ्रॉम द लैंड ऑफ राजपूत सेड राजा प्रॉम्प्टली, राजा ने फटाफट बोला सर ये बंधनी है हुजूर, जो राजपूत इसको सब पहनते हैं। अकबर स्माइल एंड सेड, अब अकबर भी इस बात पर हंस पड़ा। धानी पे रहमत फॉर ऑल द अंगरखा एंड सैशेज, अब जो अकबर बोलता है हंसा और उसने बोला धानी को, यानी कि जो राजा का आदमी था उसने बोला कि जो रहमत जितने भी अंगरखा लाया है जितने भी शैशे लाया है उसके उसको पैसे उसको दे दो। हुजूर आस रजा कोशियसली, अब रजा ने बहुत सावधानी से बोला, रजा ने जो छोटा बच्चा है बोला हुजूर धानी जी नीड्स ए टर्बन, अब उसको भी लगा ना कि अब धानी जी को टर्बन की ज़रूरत है, तो रजा ने हुजूर से कहा कि हुजूर धानी जी को भी एक टर्बन की ज़रूरत है, पगड़ी की ज़रूरत है। वी हैव टेकन द वन ही वॉज वेयरिंग, हमने जो धानी जी ने टर्बन पहन रखी थी वो ले ली है, इसलिए हमें उसको देना चाहिए। गिव हिम द पेल ब्लू शैश, अब राजा मजाक में कहता है हाँ हाँ उसको कोई भी ब्लू शैशे दे दो। लाफ्ड अकबर, अकबर हंसने लग जाता है। आई एम कीपिंग हिज टर्बन, मैं उसकी टर्बन को रख रहा हूँ। तो बेटा देखो कैसे एक छोटे बच्चे ने अपने काम को इतने अच्छे से अंजाम दिया है ना।